तुम्हें अपने प्राणों की आहुति तो देनी ही होगी सत्युग। ठहरो कलयुग। तो इस सत्युग की रक्षा करने शिवगण आए हैं। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते वे दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? एवं तुम कली, तुम उनकी छोड़ो और अपनी चिंता करो। नारायण नारायण, ये क्या? नारायण गण और शिवगण एक साथ। अंतिम चेतावनी देता हूं तुम सबको, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा यहीं भस्म हो जाओगे। चेतावनी। नारायण के भक्तों को भयभीत करने के लिए यह चेतावनी उचित है, किंतु चिता की अग्नि की भस्म से श्रृंगार करने वाले शिव, उनके भक्तों को यह चेतावनी। मुझसे युद्ध करने चले थे शिव भक्त। अरे तुम तो क्या, तुम्हारे वो भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये त्रिशूल ही इसके मृत्यु का कारण बन सकता है। असंभव, इसने तो त्रिशूल की दिशा को ही परिवर्तित कर दिया। कौन रोकेगा इस महाप्रलय को? बस बहुत हो गया शिव भक्तों के साथ खेल। अब मेरा सामना करो। मैं कोई महादेव के गले का आभूषण वासुकी नहीं हूं। मैं शेषनाग हूं, जिस पर स्वयं प्रभु विष्णु विराजमान रहते हैं। कहां गई तुम्हारे महादेव और नारायण की भक्ति की शक्ति? ऐसा ही होगा। कलयुग के युग में केवल कलयुग की शक्तियों का राज होगा। ये कली की शक्ति नहीं,
अपितु हमारी आपसी मतभेद के कारण ही हमारी पराजय हुई है। हमने अपने अहंकार के कारणवश अपने आप को दुर्बल कर लिया है। हाँ नंदी, भूल तो हुई है हमसे। ब्रह्मदेव, क्या ऐसा कोई नहीं है जो इस कलयुग का विनाश कर सके? अन्यथा ये तो मेरा अंत निश्चित ही कर देगा। सत्य कहा था ब्रह्मदेव ने सत्युग। सत्य ही तुम्हारे युग का स्तंभ है और तुम्हारी मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। आपकी पराजय का कारण है आपकी स्वयं की अपूर्णता। आप सब एक साथ तो आ गए, किंतु क्या एक साथ आने से पहले आपने उन्हें स्मरण किया था? जिस नंदी की सवारी महादेव की दृढ़ता है, जिस सुदर्शन की गति नारायण का अभिमान है, जिस नारद की वीणा से निकला मधुर संगीत नारायण को सबसे प्रिय है, महादेव के जिस त्रिशूल की शक्ति से समस्त ब्रह्मांड परिचित है, उन भक्तों ने अपने अहंकार के कारण अपने महादेव और नारायण को ही अलग कर दिया। उनसे उनकी मित्रता को त्यागने का वचन मांग लिया। आपको नारायण के साथ अपने संबंध समाप्त करने होंगे। माते, आपने हमारे नेत्र खोल दिए। हम इसी क्षण अपने प्रभु से मांगे उस वचन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम महादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम नमो नारायण। हम भक्तों की पुकार सुनकर सदैव आने वाले महादेव आज हमारे आह्वान पर प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? कहीं प्रभु हमारे आचरण से दुखी तो नहीं? या हो सकता है वे आपकी पुकार इसलिए नहीं सुन पा रहे हों क्योंकि वे दोनों स्वयं किसी के ध्यान में लीन हों। ध्यान से मंथन कीजिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा कि नारायण और महादेव किसकी भक्ति में लीन हैं। सबने उचित समझा। आपके प्रभु नारायण जब ध्यान में लीन होते हैं तो वो किसी और का नहीं अपितु अपने परम मित्र महादेव का ध्यान करते हैं, और महादेव अपने प्रिय मित्र नारायण का। उन दोनों की मित्रता भक्ति का ही एक रूप है। स्मरण रहे, इन दोनों की मित्रता ऐसी है कि वे भले ही अपने भक्तों को निराश क्यों न कर ले, किंतु अपने मित्र के भक्तों को वे कभी निराश नहीं होने देते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है।
आज साक्षात विद्या की देवी से इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। सही दिशा दिखाने के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। नारायण महादेव नमन जय नारायण महादेव नमन। सारा ब्रह्मांड करे वंदन, सारा ब्रह्मांड करे वंदन। नारायण महादेव नमन जय नारायण महादेव नमन। ओम महादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है सत्युग, ये तो मेरा किरदार है। ऐसा ही हूं मैं। कली की बारी आई, अब कलयुग होगा स्थायी। कली का कल आएगा और आने वाले कल से पहले आएगा। प्रभु नारायण, प्रभु महादेव, प्रभु नारायण, प्रभु महादेव। नारायण माँ से महादेव, नमः रूप में दोनों ही आदि देव। नारायण माँ से महादेव, नमः रूप में दोनों ही आदि देव। इनकी मित्रता मित्र, आप यहाँ? आपके भक्तों ने करुणा भरी पुकार लगाई तो आना ही था मित्र। अर्थात हम दोनों यहाँ एक ही उद्देश्य के लिए आए। जब उद्देश्य एक ही हो तो विलंब कैसा मित्र? नमः रूप में दोनों ही आदि देव। सत्यु, तुम ठीक हो? सत्यु, तो मुझे रोकने के लिए स्वयं नमा को आना पड़ा। अद्भुत। किंतु कैसे रोकेंगे आप मुझे?
इन शस्त्रों से जिन्हें मैंने स्वयं अपने हाथों से प्राप्त किया। शस्त्रों की शक्ति उसे धारण करने वाले में होती। न केवल तुम्हारा व्यवहार अनुचित है, अपितु तुम्हारा मार्ग भी। तुम विधि के विधान को बदल नहीं सकते। अपना हठ त्याग दो, अन्यथा तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। यही तुम्हारा सत्य है और हमारा धर्म। सत्य क्या होता है? सत्य महादेव, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विवरण होता है सत्य का। जैसे आपका सत्य है, आपका धर्म है सतयुग की रक्षा करना, कालचक्र को नियति के हिसाब से चलने देना। किंतु मेरा सत्य, मेरा कर्म है अपने युग की रक्षा करना। इसलिए आप अपना धर्म निभाइए और मुझे मेरा कर्म निभाने दें। ठहरिए मित्र, ये जब तक अपना कालचक्र पूर्ण नहीं कर लेता, हम इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। कालचक्र सबके लिए सामान्य गति से चलता है। कलयुग का अंत होगा, परंतु उससे पहले उसका आरंभ होगा और उसका समय पूर्ण हो जाने के पश्चात अंत। परंतु आज की भूल के लिए हम उसे दंड अवश्य देंगे। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो कलयुग। कली का कल आएगा और आने वाले कल से पहले आएगा। कली का कल आएगा और आने वाले कल से पहले आएगा। कली का कल आएगा और आने वाले कल से पहले आएगा। कली का कल आएगा और आने वाले कल से पहले आएगा। कली का कल आएगा और आने वाले कल से पहले आएगा। तुम्हें ये शरीर शोभा नहीं दे रहा था कलयुग। समय आने पर तुम्हें ये निश्चय ही प्राप्त होगा। किंतु अभी ना ही तुम इसके योग्य हो और ना ही इसके पात्र। प्रभु महादेव की जय, प्रभु नारायण की नारायण माँ से महादेव, नमः रूप में दोनों ही आदि देव।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।